इस लेक्चर 1 से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स की आउटलाइन में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस कोर्स में हम कौन-कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कोर्स की आउटलाइन का विजिट कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो इसमें हम सबसे पहले स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट को डिटेल से जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, तो आपके सामने इधर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आपके सामने इधर राइट हुई है। इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक तो हमारे कोर्स का हिस्सा है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। दूसरा, हम जब लॉजिकली चीज़ों को इस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है हम उसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है जो कि कभी ट्रू भी हो सकता है और कभी आपके पास फॉल्स भी हो सकता है, बट सेम टाइम पे आपके पास वो दोनों नहीं हो सकते। जैसे आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ऐसी स्टेटमेंट आपके पास नहीं हो सकती। या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो इसके बाद स्टेटमेंट आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए। कि इधर आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट हैं जिनमें आपके पास ग्रास इज ग्रीन 4+2 इक्वल टू 6, 4+2 इक्वल टू 7। इसके बाद क्लोज द डोर, एक्स इज ग्रेटर देन 2, ही इज वेरी रिच। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाती हैं। इनमें कुछ आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हैं और कुछ स्टेटमेंट आपके पास ट्रू नहीं है। इसके बाद अगर आप स्टेटमेंट का रूल देख लें तो आपके सामने इधर स्टेटमेंट का रूल भी राइट है। आप इसका रूल भी देख सकते हैं, इफ द स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंसेस दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंसेस क्लियर, देन द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। तो इधर आपके पास स्टेटमेंट नीचे और एग्जांपल भी आ गई स्टेटमेंट की, तो आप इनको देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद आ गया कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखिए कॉम्बिनेशन, जब आप एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है। तो देखिए सिंपल स्टेटमेंट्स could be used to build a compound statement। सिंपल स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप बिल्ड करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट को। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में आपके पास टू या टू से ज्यादा आपके पास स्टेटमेंट हो सकती हैं और उनमें आप जो वर्ड यूज करते हैं जैसे एंड और नॉट, इस तरह के वर्ड आपके पास यूज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं आपकी स्टेटमेंट्स को। इसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट के इधर आपके पास एग्जांपल भी आ गई और लॉजिकली इसमें कनेक्टिविटी भी हुई हुई है। जैसे इनमें एंड यूज हुआ है, आर यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है, तो ये लॉजिकल आपके पास कनेक्टिविटी हुई है। इसके बाद सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में हम एक स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम पी यूज कर सकते हैं, सेकंड को क्यू और थर्ड आगे आगे का स्टेटमेंट है तो उसको हम आर यूज कर सकते हैं। जैसे पी और क्यू, इसमें हम जब गेट्स बनाएंगे तो इनमें एंड गेट और गेट यूज होगा, तो फिर हम उसके बारे में गेट्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड और नॉट गेट का जो लॉजिकली गेट्स हैं इनके हम ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, और इनका हम सर्किट भी बनाकर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।